Konnichiwa everyone, welcome to Soumya Anime's Diary. Hope my viewers will be okay. तो आज की वीडियो एक ऐसी कार्टून सीरीज़ की जिसको देख के हम अपने दोस्तों की कदर करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और कोई भी परेशानी हो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों को ये नहीं पता चला कि मैं किस कार्टून सीरियल की बात कर रही हूँ तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। और अगर आप भी इस कार्टून सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ये कौन सी कार्टून सीरीज़ है तो रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ ये कार्टून सीरीज़ मेरे बचपन की फेवरेट कार्टून सीरीज़ थी। आप लोग भी मुझे बताओ कि क्या आप लोग भी कार्टून को पसंद करते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस कार्टून सीरीज़ का नाम है ऑसवर्ल्ड। तो मैं बात कर रही थी ऑसवर्ल्ड की। जी हाँ, बचपन में सभी ने ये कार्टून तो देखे ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं ऑसवर्ल्ड की पूरी कहानी बताऊंगी कि हमें ये सीरीज़ कैसे मिली जिसको देखकर आज भी हमें रोना आता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस कार्टून में कैरेक्टर कौन कौन से थे और ये कार्टून किसने बनाई और इसके अलावा इस कार्टून को कौन कौन से नेटवर्क्स पर चलाया गया। इस कार्टून के क्रिएटर का नाम है डैन यकारिनो और इसको डेवलप किया था लिसा इव हबरमैन ने। इस शो को एचआईटी एंटरटेनमेंट और निकलोडियन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था। इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ऑसवर्ल्ड, एक नीला ऑक्टोपस जो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है। इसके टोटल एपिसोड 26 तैयार किए गए थे। इस सीरीज का प्रीमियर यूएस में निकलोडियन जूनियर ब्लॉक के हिस्से के तौर पर 20 अगस्त 2001 को हुआ। इसके अलावा जब नोगिन ब्रांड को 2015 में स्ट्रीमिंग सर्विस के तौर पर दोबारा लॉन्च किया गया तो ऑसवर्ल्ड के 26 एपिसोड्स को स्ट्रीमिंग के लिए दोबारा चलाया गया। इस सीरीज को लॉन्च करने से पहले ब्राउन जॉनसन जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी निक जूनियर की, उन्होंने कहा कि डैन यकारिनो ने एक ऑक्टोपस बनाया है जो प्री स्कूलर्स बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, यानी कि वो बच्चे जो अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होते और घर से ही एजुकेशन लेते हैं या फिर प्री स्कूल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। इस सीरीज की जो बुनियाद रखी थी उसमें एक बिग सिटी दिखाई है, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ना कोई झगड़ा होता है, ना ही कोई परेशानी, ना ही कोई दुश्मन होते हैं, जिसमें एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स एंड ह्यूमनॉइड बीइंग्स रहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एंथ्रोपोमॉर्फिक, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसीजर है एक इंसान के कैरेक्टर से यानी कि उसकी खसूसियात किसी एनिमल को दी जाए जो उसमें हो ही ना। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ सकते हैं कि इंसानी आदतें या फिर इमोशंस, ऐसा इंटेंशन जो नॉन ह्यूमन से ताल्लुक़ रखती हों, तो इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में ऑसवर्ड एज अ मेन कैरेक्टर विद द वॉइस ऑफ फ्रेड सेविज और एक एंथ्रोपोमॉर्फिक ब्लू ऑक्टोपस डेली पेस के तजुर्बात के साथ बनाया गया है विद हिज पेट हॉट डॉग शेप्ड विनी। और बड़े शहर की खुशकुन और सनसनीखेज अंदाज में डिज़ाइन की गई लाइफ सेट की गई है। आमतौर पर यह प्रोग्राम ऑसवर्ड के दोस्तों, जानने वाले नेबर्स के साथ एक्सपीरियंस पर तवज्जो दी गई है। ऑसवर्ड की एक अच्छी बात है कि जब वो परेशानी में होते हैं या फिर उसके दोस्त परेशानी में होते हैं तो ऑसवर्ड जानता है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इस सीरीज़ को देखने का मज़ा कुछ यूँ भी है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं और चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन हम सबको रहना उन्हीं के साथ पसंद है जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं या फिर जिनकी सोहबत आपको अच्छी लगती है। यही कुछ कहानी ऑसवर्ल्ड की भी है। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता है जिनसे वो मोहब्बत करता है और जिनकी सोहबत उसे अच्छी लगती है। अब मैं बात करूंगी पूरे कैरेक्टर्स की जो इस कार्टून सीरीज में आए थे। तो सबसे पहले आता है ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड एक बहुत ही शरीफ, पोलाइट विद अ बिग हेडेड एंथ्रोपोमॉर्फिक ब्लू जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है विद अ बाउलर हैट। आपने ऑसवर्ल्ड की तो हैट देखी ही होगी, उसको कहते हैं बाउलर हैट। ऑसवर्ल्ड हमेशा अपने दोस्तों के लिए अपने रास्ते से हटकर जाने के लिए तैयार रहता है। उसकी फेवरेट हॉबी है पियानो बजाना और सिंगिंग। इसके बाद है विनी, एक हॉट डॉग से मजबूत मुशाबियत रखती है। वो बार्क स्पीक करती है और उसका फेवरेट फूड होता है डॉग बिस्किट। फिर है डेजी, एक टॉल ऑरेंज येलो ग्रीन फ्लावर है। वो एक आज़ाद मिजाज और पुरजोश होती है लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाह भी होती है। डेजी खेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और तेज़ होती है। शी पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी वो हिस्सा लेती है। वो ऑसवर्ड हेनरी की करीबी दोस्त है। ये दोनों अक्सर एडवेंचर्स करने निकल पड़ते हैं। उसे सनफ्लावर सुंदर पसंद है। वो हमेशा यूनिसाइकिल पर राइड करती है। इसके अलावा उसके पास एक लार्ज लीफ कलेक्शन भी होता है। उसे पेपरमिंट टी पसंद है और इसके अलावा वो हमेशा एक्साइटेबल होती है। वो जब ज़ोर से बात करती है तो ऑसवर्ड उसे चुप करवाता है। अगला कैरेक्टर है हेनरी, एक एडिलाइड पेंगुइन है। ऑसवर्ड का नेबर होता है और उसके साथ साथ वो उसका अच्छा दोस्त भी होता है। हेनरी बहुत ज़िद्दी होता है और आमतौर पर वो मुख्तलिफ चीज़ों को आजमाने के ख्याल से हमेशा गुरेज करता है, यानी वो कभी नई चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं करता, उसे अच्छा ही नहीं लगता।
हर एपिसोड में हमने देखा ही होगा कि वो सख्त शेड्यूल को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है। इसी तरह वो हमेशा एक्सटेंडेड स्पून जमा करता है, हर शाम को पेंगुइन पेट्रोल देखता है और सोने से पहले पेंगुइन पोल्का करता है। मीन्स पेंगुइन लव्स टू पोल्का। उन्हें गाना और डांस करना पसंद है। उसका एक कज़न है जिसका नाम है लोई, और इस मौके पर एक आंट जो अंटार्कटिका में रहती है उसकी बात करता रहता है। हिज मोटो इज स्लो एंड स्टेडी। वो अपनी हॉट कोको में हमेशा 2 ही मार्शमेलोज़ देता है और ये कहता है ना ज़्यादा ना कम, और उसे भीगने से भी नफरत है। इसके बाद है जॉनी स्नोमैन जो आइसक्रीम शॉप चलाता है। उसके पास एक आइसक्रीम ट्रक भी होता है और उसका एक भाई है जिसका नाम है फिल। वो नॉर्थ फ्रोजन में रहता है। इसके बाद है एगबर्ट। एक एग्स हैं यानी ट्विन ब्रदर्स हैं। लियो हमेशा पुरजोश अंदाज में बातचीत करता है जबकि एगबर्ट हर किसी को बुरा लड़का कहता है। इसके बाद है मैडम बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई है जो एक लोकल डिनर की मालिक होती है। ऑसवर्ड हमेशा वहां जाकर खाना खाता है विद हिज फ्रेंड्स। इसके बाद एक कैटरीना। एक बेबी कैटरपिलर है। वो सिर्फ बोलना सीख रही है और मैडम बटरफ्लाई की इकलौती औलाद है, और दूसरे बच्चों की तरह वो हमेशा हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है। इसमें और भी कैरेक्टर हैं जिसमें आता है पोंगो, एक बड़ा येलो और रेड ड्रैगन लिटिल ग्रीन मस्टर्ड के साथ। वो कैरेक्टर एक चाइनीज ड्रैगन से मिलता जुलता है और सॉफ्ट स्पोकन होता है। फिर है बस्टर। वो एक टर्टल है जो स्लो चलता है और जहाँ ऑसवर्ड रहता है वो भी वहीं रहता है। ये टर्टल कुछ ही एपिसोड्स में अपेयर हुआ है। इसके बाद है गिंगर ब्रेड पीपल। फिर सेमी स्टार फिश, स्टीव ट्री, एंडी पम्पकिन, बिंगेट बनी, रॉड्रिक रोबोट, बिंगो बनी, लोई, ये हेनरी का कज़न होता है। फ्लिपी द पेपर पीपल, वो साइलेंट ह्यूमंस हैं जिन्हें पेपर से बनाया गया है। फिर बिग सिटी रेजिडेंट्स, इनको एपिसोड के बैकग्राउंड में दिखाया गया है। मेजॉरिटी रेजिडेंट्स के नाम अननोन है। इसके बाद आते हैं बर्ड्स। इनकी अपीयरेंस रोलर स्केटिंग के पहले एपिसोड में हुई थी। ये ओसवर्ड के घर के नीचे ही रहते हैं और इनका कोई खास रोल नहीं है। फिर है टिंसल जो रॉड्रिक की मैकेनिकल कैट पेट है। फिर है मास्टर बिंगो जिसका अपना स्टोर होता है सिटी में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। फिर है लेवर्ने। हमने ये बात तो की थी कि निक जीआर और टीवी ब्लॉक और निकलोडियन पर चलाया गया था। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर 2003 को ब्लॉक से और 24 मई 2005 को द नेटवर्क हटा दिया गया था। फिर 7 अप्रैल 2003 को ऑस्ट्रेल ने यानी उन बच्चों के लिए जो लोग घर पर रहते थे, नोगिन ने उनके लिए चलाया। 2009 में अपने आगाज़ के बाद 24 घंटे के निकलोडियन जूनियर चैनल पर भी इसको दोबारा एयर किया, लेकिन दोबारा इस सीरीज़ को 11 दिसंबर 2014 को बंद कर दिया। ये शो 22 सितंबर 2001 से 7 सितंबर 2002 तक एक साल के लिए CBS पर निक पर ब्रीफली एयर्ड हो रहा था। उसके बाद जब नोगिन ब्रांड ने 2015 में दोबारा रीलॉन्च किया तो ऑस्वर्ड के 26 एपिसोड 26 एपिसोड स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हुए थे। इस सीरीज़ को पैरामाउंट में ऐड किया था। इसके बाद जनवरी 2021 को ऑल CBS एक्सेस ने भी चलाया था। इसका सिर्फ एक ही सीजन था और 26 एपिसोड थे। प्रोडक्शन कंपनी द हिट एंटरटेनमेंट निकोलोडियन एनिमेशन स्टूडियो थे। और अगर दूसरे नेटवर्क्स की बात करें तो इंडिया में जी टीवी पर और CN इंडिया पोगो पर भी ये शो हिंदी डब में रेगुलर एयर हो रहा था। इसके अलावा इस शो को वाई टीवी, निक जेआर ऑस्ट्रेलिया, ABS किड्स ऑस्ट्रेलिया, स्वाजी टीवी 3 न्यूजीलैंड, सिल्वरबर्ड टीवी, एस्ट्रोलिया, किड्स सेंट्रल, कार्टून नेटवर्क फिलीपाइंस पर भी इस शो को चलाया गया था। तो ये कार्टून सीरीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि इसमें इमेजिनेटिव स्टोरीज़ हैं जो यूज़ हो रही हैं एक्वाटिक एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स के अंदर। ये सीरीज़ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है और इस सीरीज़ में हमें ये भी सिखाया गया है कि हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसे इखलाक रखने चाहिए। इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमने कहीं भी नहीं सीखी होंगी। ऑस्वर्ड ने ये सिखाया है कि सब्र करना और मुख्तलिफ हालात को कैसे संभालना है और इन हालात का मुकाबला कैसे करना है, और साथ ही साथ हमें अपने दोस्तों की मदद कैसे करनी चाहिए। उसके बाद है हेनरी जो ऑस्वर्ड का बेस्ट फ्रेंड होता है। उसने ये सिखाया है कि काम को कैसे वक्त पर करना चाहिए। फिर आती है विनी जो ऑस्वर्ड की पेट है। उसने हमें वफादारी करना सिखाया है। डेजी ने हमें ये सिखाया है कि हर काम को जोश के साथ कैसे करना चाहिए। ये सब कुछ बच्चों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा एहसास दिलाते हैं। कार्टून का मतलब ये नहीं होता कि उनमें कोई इमोशंस नहीं होते, जज्बात नहीं होते और वो किसी को समझते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इस कार्टून की खासियत यही है जो ऑस्वर्ड ने हमें बताई है, उसने जो सिखाई है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ऑस्वर्ड के आप फ़ैन हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगली नई वीडियो में मज़ेदार वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए सयोनारा।